देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक बात आती है कि गेम है, गेम क्रिकेट गेम है। देखिए, ऑब्वियसली बात है, आईसीसी के इवेंट्स हैं। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट इंडिया को ये चला गया कि जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, तो उनका जो स्टेटमेंट है, उनका जो मैटर है, उनका जो ओपिनियन है, वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की निस्बत। तो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे ज़्यादा ये, जैसे मैंने कहा, प्लस पॉइंट इंडिया के पास जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया का जो एक मामला छिड़ा हुआ है चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर, हम ऑलमोस्ट 2 से 3 माह हो गए हैं इस मुद्दे को सुनते आ रहे हैं कि कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। कभी जो राजीव शुक्ला है वो एक स्टेटमेंट देते हैं, ये सारे रूमर्स हैं कि हम इंडिया टीम के लिए नहीं आएगी। कभी सुनने में आता है कि जी आईसीसी ने स्केड्यूल बना दिया है, आईसीसी ने कभी सुनने में आता है पीसीबी को एक्स्ट्रा बजट दे दिया। तो क्लियर हो गया ना कि जितना बजट दिया था उसमें से ये भी देख ले कि मे बी और बजट देगा कि भाई हाइब्रिड मॉडल आपका डिसाइड होने वाला है, क्योंकि एंड पे होना यही था। देखिए, ऑब्वियसली बात है, मेरे ख्याल से अगर मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि गेम है, जैसे मैं पहले कहा था, क्रिकेट एक गेम है, ठीक है, लक चांस गेम है, सबको पता है इस चीज़ का। और आईसीसी का इवेंट है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स के दायरे में, बाउंड्री लाइन में रख के देखा जाए तो मेरे ख्याल में जैसे पाकिस्तान गया था ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए इंडिया, और काफ़ी अच्छा वेलकम मिला, काफ़ी अच्छा मेहमान नवाजी की गई उनकी तरफ से। पाकिस्तान टीम को बहुत कह लें कि सर मत्थे पर बिठाया गया, इवन के प्लेयर्स के, डिफरेंट प्लेयर्स के घरों में दावतों पर बुलाया गया, बिरयानियों के लिए बुलाया गया। तो इसी बिहार पे अगर मैं बात करूंगा तो इंडियन टीम को भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आना चाहिए था पाकिस्तान। अब मुझे नहीं पता कि भी यस, ये बात बहुत फेमस हो गई, सारी दुनिया जान गई है, क्योंकि पाकिस्तान में सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखें, गिलमल वज़ीर को देखें, उस्मान काकड़ को देखें, इस तरह बहुत ज़्यादा पर्सनालिटीज़ और फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, वो इस्लामाबाद शहर से उनको कत्ल किया गया, से उनको मारा गया, अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। जी तो नाज़रीन, मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल सिद्रा तारिक ऑफिशियल। आज बात करेंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट पर जो कि कह लें कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने दे दी है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, चाहे जितनी मर्जी तरले मिन्नतें कर ले, जितने मर्जी स्केड्यूल बांट ले, जितनी मर्जी कह लें कि डेट फिक्स कर लें, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। और ये फाइनली डिसाइड हो चुका है। अब मेरे ख्याल में या तो पाकिस्तान को इंडिया की शराइत मान लेनी चाहिए, हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए, या दूसरा रास्ता यही है कि मे बी श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ आपको चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं, सर आपको क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी एक बड़ा मुद्दा नज़र आ रहा था, लेकिन जय शाह ने आज फाइनली स्टेटमेंट दे दिया कि भाई एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जितने मर्जी जतन कर लो, हम नहीं आने वाले, इंडिया पाकिस्तान नहीं आने वाला। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक बात आती है कि गेम है, गेम क्रिकेट गेम है। देखिए, ऑब्वियसली बात है, आईसीसी के इवेंट्स हैं। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट इंडिया को ये चला गया कि जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, तो उनका जो स्टेटमेंट है, उनका जो मैटर है, उनका जो ओपिनियन है, वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की निस्बत। तो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे ज़्यादा ये, जैसे मैंने कहा, प्लस पॉइंट इंडिया के पास जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया का जो एक मामला छिड़ा हुआ है चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर, हम ऑलमोस्ट 2 से 3 माह हो गए हैं इस मुद्दे को सुनते आ रहे हैं कि कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। कभी जो राजीव शुक्ला है वो एक स्टेटमेंट देते हैं, ये सारे रूमर्स हैं कि हम इंडिया टीम के लिए नहीं आएगी। कभी सुनने में आता है कि जी आईसीसी ने स्केड्यूल बना दिया है, आईसीसी ने कभी सुनने में आता है पीसीबी को एक्स्ट्रा बजट दे दिया। तो क्लियर हो गया ना कि जितना बजट दिया था उसमें से ये भी देख ले कि मे बी और बजट देगा कि भाई हाइब्रिड मॉडल आपका डिसाइड होने वाला है, क्योंकि एंड पे होना यही था। देखिए, ऑब्वियसली बात है, मेरे ख्याल से अगर मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि गेम है, जैसे मैं पहले कहा था, क्रिकेट एक गेम है, ठीक है, लक चांस गेम है, सबको पता है इस चीज़ का। और आईसीसी का इवेंट है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स के दायरे में, बाउंड्री लाइन में रख के देखा जाए तो मेरे ख्याल में जैसे पाकिस्तान गया था ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए इंडिया, और काफ़ी अच्छा वेलकम मिला, काफ़ी अच्छा मेहमान नवाजी की गई उनकी तरफ से। पाकिस्तान टीम को बहुत कह लें कि सर मत्थे पर बिठाया गया, इवन के प्लेयर्स के, डिफरेंट प्लेयर्स के घरों में दावतों पर बुलाया गया, बिरयानियों के लिए बुलाया गया। तो इसी बिहार पे अगर मैं बात करूंगा तो इंडियन टीम को भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आना चाहिए था पाकिस्तान। अब मुझे नहीं पता कि भी में क्या मैटर्स हैं, क्या मुद्दे आए हैं। मेन सियासत की बात कर रहे हैं कि सियासत की नज़र क्रिकेट चढ़ती जा रही है, लेकिन हम अपने इश्यूज़ क्यों ही सॉल्व कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ मेन बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाइब्रिड मॉडल बताया जा रहा है कि भाई फाइनली हाइब्रिड मॉडल की तरफ जो आईसीसी है वो बढ़ने वाला है? देखिए मैडम, जहाँ तक सियासत की बात रही तो मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि जब तक आपका कह लें कि जब जो मेन लीडर होता है बोर्ड का, वो एक क्रिकेटर नहीं होगा,
या एक्स क्रिकेटर नहीं होगा। लाइक जैसे हम अपनी बात करते हैं, पीसीबी का जो चेयरमैन है इस टाइम वो एक वज़ीर आला पंजाब है, एक्स वज़ीर आला पंजाब है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में वो एक सियासी बंदा है, उसकी फील्ड सियासत की है, तो अब वो गेम के अंदर आके लीड करेगा तो ऑब्वियसली बात है सब यही कहेंगे सियासत हो रही है, सियासत हो रही है। तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनको हम प्रायोरिटाइज करें कि हमारी क्रिकेट को, हमारी गेम को लीड करें, कोचिंग दें। और उसके बाद दूसरी बात जैसे हमने सिक्योरिटी इशूज़ की है, नो डाउट सिक्योरिटी इशूज़ थे किसी दौर में हमारे पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी इशूज़ थे जैसे जिम्बाब्वे के ऊपर आई थिंक और वेस्ट इंडीज़ के, साल में एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने को मिलता है, चाहे वो ओडीआई में देख लें, चाहे वो T20 में देख लें ना। कभी मतलब कि बायलैटरल सीरीज़ का कभी जिक्र नहीं है। इस बार चांस था कि बायलैटरल सीरीज़ में भी हो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, अब तो वो भी चांस हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मैडम ऐसे ही है, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि लाइक जो कि देखिए चैम्पियंस ट्रॉफी का ऐसा रास्ता था, ऐसा दरवाजा जिसके बिहार पे इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ का रास्ता ब्रॉड होना था, खुलना था। अब मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि ऑफिशियली ये स्टेटमेंट के पीछे बैकग्राउंड नहीं पढ़ा कि किस वजह से जय शाह ने ये कह लें कि स्टेटमेंट दिया ऑफिशियल। हाँ ये सुना है मैंने कि जय शाह ने स्टेटमेंट दे दी है और इसके बिहार पे इंडिया कभी भी नहीं आएगा पाकिस्तान, ऑब्वियसली बात है। उनके एक्स चेयरमैन भी हैं बीसीसीआई के, उसके बाद कह लें कि वो अब आईसीसी के लीडर हैं। तो मेरे ख्याल से अब मुझे मुश्किल लग रहा है, और मेरे लिए पर्सनली एज अ क्रिकेट लवर बहुत कह लें कि हार्ड मूवमेंट है कि लाइक मेरा क्रेज़ था कि कज़ाफ़ी के अंदर इंडिया के सारे मैचेस होंगे, पाकिस्तान इंडिया का स्पेशली। यहाँ तो कज़ाफ़ी स्टेडियम रेनोवेट हो रहा है, कभी कोई खबर आ रही है, कभी कोई खबर आ रही है, अब तो खबरें बंद होनी चाहिए। देखिए मैडम मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंडिया को भी मेरे ख्याल से मौका है जय शाह को अपनी स्टेटमेंट चेंज करके आ जाना चाहिए इंडिया को पाकिस्तान, और एक क्रिकेट के अंदर ही, गेम के अंदर ही दोस्ती का हाथ बढ़े, वो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है। सियासत को साइड पे करते हैं, हम नहीं पॉलिटिकल इश्यूज़ को बात करते हैं, हम नहीं कहते कि यार वो ऐसे हो गए, हम ऐसे हो गए। हम सिंपल गेम के ऊपर बात करूँगा कि इंडिया को आना चाहिए क्रिकेट खेलने, सिर्फ क्रिकेट खेलने पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, जैसे पाकिस्तान भी अपने सारे इख्तलाफात छोड़ के इंडिया गया था ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। और सबसे बड़ी यहाँ पे बात एक आ जाती है कि यार ठीक है सिक्योरिटी इशूज़ थे, लेकिन अब सिक्योरिटी इशूज़ बहुत हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। आप देख ले PSL एक नेशनल लीग है पाकिस्तान की, ठीक है, उसके अंदर इतनी सिक्योरिटी, इतना प्रोटोकॉल होता है। तो मेरे ख्याल में अगर एक नेशनल लीग को इतना प्रोटोकॉल दिया जाए तो आईसीसी के इवेंट को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा ऑब्वियसली बात है। ओके थैंक यू सर। सर बात करेंगे जय शाह की, जो कि पहले बीसीसीआई के चेयरमैन थे, अब आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। एंड जैसे ही वो चेयरमैन बने हैं, बड़ी खबर सामने आई कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा, हर चीज़ क्लियर हो गई है। अब या तो हाइब्रिड मॉडल बनेगा या कोई और ही नतीजा निकलने वाला है। यस, ये बात बहुत फेमस हो गई, सारी दुनिया जान गई है, क्योंकि पाकिस्तान में सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखें गिलमल वज़ीर को देखें, उस्मान काकड़ को देखें, इस तरह बहुत ज़्यादा पर्सनालिटीज़ और फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, वो इस्लामाबाद शहर से उनको कत्ल किया गया, से उनको मारा गया, अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। तो यहाँ पर सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा है। मतलब डिसीजन सही ले लिया इंडिया ने, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, अफ़गानिस्तान ने भी लिया है। तो यहाँ पर के अगर ये इशू सॉल्व हो जाए, इनर इशू, तो हर कोई आना चाहेगा। तो ये इश्यूज कब तक सॉल्व होंगे? इतना बड़ा इवेंट है, हम कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार कराते फिर रहे थे कि इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है। आप तो आईसीसी ने बोल दिया कि भाई, जय शाह ने बोल दिया जितने मर्जी स्केजुअल्स बना लो, जितनी मर्जी डेट्स डिसाइड कर लो मैचेस की, वो तुम लोगों का सपना है और सपना ही रह गया। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये तब तक इसी तरह रहेगा, इंडिया पाकिस्तान हर कोई बाइकआउट करेगा पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से, तब तक जब आर्मी इनर इशू से, इनर एक्टिविटीज़ से हाथ नहीं हटाएगा। जब तक आर्मी इनसाइड इंटरप्शन करेगी, तब तक इसी तरह रहेगा। और जिस तरह हम कहते हैं हम सब एक हैं, हम 5 सूबे हैं, बलूचिस्तान, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा, अगर सबको इक्वल राइट्स नहीं मिले तो तब तक इसी तरह रहेगा। कि हम जब जिस तरह यहाँ पर पंजाब के जो राइट्स, जो स्टूडेंट्स के राइट्स, जो इक्वलिटी मिल रही, सेम इशू थिंग अगर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और चतरा, गिलगित, इन सिंध को मिले। आपकी बात सही है। इंडिया पाकिस्तान का मैच पूरी दुनिया देखती है, और ये तभी देखने को मिलता है जब यहाँ तो T20 होता है, यहाँ ओडीआई होता है, यहाँ एशिया कप होता है, यहाँ कह लेंगे कोई और मैचेस हमें नज़र आ रहे थे। इसके अलावा बायलैटरल सीरीज़ नज़र नहीं आती हैं। आप तो बायलैटरल सीरीज़ भी भूल जाओ और चुपचाप बैठ जाओ एक कोने के अंदर। बस ये तो होगा। मैंने कहा कि गेम हम पॉलिटिक्स के साथ मिला रहे हैं, और ये इनका बड़ा किरदार भी है। अगर इनको हम ना मिलाएं तो सारा सिस्टम चेंज होता है।
तो ये इसको ओके, थैंक यू सर। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।